we have to discuss about the coursework and research work means after आपका test clearance, then interview, final list prepare आपकी हो गई candidates की, so most probably आपका ये सारा process जो है तो है it will take around 15 to 20 days in total after their test. So फिर उसके बाद आपने जो next stage पे जाना है that will be your coursework. Coursework का simple तरीका ये जैसे कि आपके semester examinations होते हैं. Definitely you have to pay the challan, the fee, whatever. So this we have already shared and you can even check on our page. कि इसके हवाले से हमने पहले भी फाइनेंस के हवाले से डिस्कस किया था कि व्हाट यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन. तो आज के बाद अब आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है. इसमें ये होता है कि आपके पास 4 कोर्सेज होते हैं एक सेमेस्टर में, यानी यू हैव टोटल 2 सेमेस्टर्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विद इन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल आपने भी एडमिशन लिया 26 में, तो दिस कोर्स वर्क विल एंड ऑन टू द नेक्स्ट ईयर विच इज मे बी सितंबर और अगस्त 27. सो द 1 ईयर विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स कोर्स वर्क. कोर्स वर्क में आपने अपने जो है वो 4 कोर्सेज आपको मिलते हैं. 2 कोर्सेज को डिपार्टमेंट ऑफर करता है. 2 कोर्सेज की चॉइस होती है कि या तो वो अपने डिपार्टमेंट से ही आप लें या आप दूसरे डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 कोर्सेज अपने डिपार्टमेंट से लिए और 2 कोर्सेज मैंने अपनी बायोकेमिस्ट्री से लिए. Why I have opted that department for that course work? क्योंकि मैंने आगे एमफिल का जो काम करना था, अपना रिसर्च वर्क करना था, that was purely dedicated towards the biochemical markers. तो आप इस चीज को when you have taken admission in the MPhil, ये नहीं कि बस हमने रैंडमली एक एडमिशन ले लिया, सब ले रहे थे एडमिशन, हमने भी एडमिशन ले लिया. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि व्हाई यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन. क्या मार्केट की डिमांड है, क्या आपका इंटरेस्ट है, फैमिली प्रेशर है. दिस कैन नॉट बी द रीजन. क्योंकि अगर आप किसी के प्रेशर में या ऐसी मार्केट में चल रहा था, सबने एडमिशन ले लिया और हमने एडमिशन लिया, ये सोच कर एडमिशन लेंगे, so you will never go for the consistent work. And as I have already mentioned that this degree really required patience, consistency. If you are not consistent, if you are not strong enough to manage your time efficiently, then definitely this degree will not be yours and you will have to suffer at the end of the day. So better is you have to decide why you are taking admission. This is really important before taking admission as well. आगे हम चलते हैं. अब आपने एक सेमेस्टर आपने लिया, जैसे मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देयर वर 2 कोर्सेज फ्रॉम द डिपार्टमेंट व्हिच वाज समथिंग रेलेवेंट टू द रिसर्चेस. इसके बाद जो था वो 2 कोर्सेज मेरे पास जो थे वो मैंने बायोकेमिस्ट्री से लिए, जस्ट बिकॉज एज माय एरिया वाज इंटरेस्ट लाइंग देयर. अगर मेरा जेनेटिक्स में होता तो मैं 2 कोर्सेज जेनेटिक्स से ले लेती, बायोटेक्नोलॉजी में होता तो मैं बायोटेक्नोलॉजी से ले लेती, माइक्रो से होता तो माइक्रो से. So it means before taking even starting your degree, you should need to know where you have to go, why you are taking admission, the first important question, and what you want to pursue in this degree. This is really important for you to understand before taking any step. Now proceeding toward the next step, you have taken the 4 courses, maybe 4 from the same department, 2 from the same department and 2 from any relevant department as per your choice. आपकी वही क्लासेस होंगी और रेगुलर क्लासेस होती हैं, ऑन एंड ऑफ क्लासेस होती हैं. और थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कहूँ फ्रेंडली जोन में, तो अगर आप अपने विद इन डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री से कर रहे हैं, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, so it would be the good for you कि यहाँ आपके पास एक थोड़ी सी विंडो होती है जहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा टीचर जो है वो एक लेवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, बिकॉज यू आर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, यू हैव अपग्रेडेड योर स्टैंडर्ड. So definitely your teacher, your course instructor will be responsible to give you that leverage. Obviously you are not allowed to misuse that. लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अपने टाइम टेबल को जो सेट कर रहे हैं उसमें अपनी क्लासेस को मेक श्योर करें कि वो आप भी अटेंड करें, क्योंकि टीचर बाजू का टाइम को आगे पीछे एडजस्ट कर रहा होता है just for the sake of the students. So you students are responsible to take the classes as per the decided time. आपने डिपार्टमेंट में अपनी क्लासेस स्टार्ट की, जो भी है आपकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली आपकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव के एंड से होती रहती है, एंड टीचर विल आल्सो बी देयर टू facilitate you well. Maybe he or she is comfortable, so definitely he or she can make a group of the students and you can even discuss your question other than class as well. So this is a really good opportunity for MPhil student to like having the clear or one-to-one communication with your instructor. This is something good things that I can consider as a student of this department, that it would be really easier for you to communicate with your teachers. मुझे दूसरे institutes का तो obviously नहीं idea, but within department it would be really feasible for you to communicate with your teacher, to share your concern, either it is academically or non-academically. It would be really easy for you. आपने अपने एक साल आपका अब एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ, एक सेमेस्टर के बाद वैसे ही हो सकता है टीचर को प्रेजेंटेशन, क्विज, असाइनमेंट जो भी टीचर को फिजिबल लगता है वैसे ही होगा. 100 मार्क्स है, यानी 4 आपके कोर्सेज हैं, तो आपने 400 मार्क्स बेसिकली लेने हैं. ठीक है, टोटल 400 मार्क्स है और ऑब्वियसली आपने जो है वो जो भी कोर्सेज लिए हैं उसमें हर एक कोर्स का 100 मार्क्स है. ठीक है,
अब वो टीचर उसकी लैब लेता है, उसमें कोई असाइनमेंट देता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है, ये इंस्ट्रक्टर की अपनी चॉइस है। इसके बाद आपने जो है वो अपने एग्जाम्स देने होते हैं। एग्जाम्स बिल्कुल वैसे जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर डेट्स अनाउंस होती हैं, वही विद इन 10 डेज आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं। कभी गैप आपको 2-3 दिन के भी मिल जाते हैं, कभी सिर्फ 1 दिन का भी गैप मिल रहा होता है। सो इट्स वेरी ठीक है। आपने अपना कोर्स वर्क आपने इसी तरह से एक सेमेस्टर कंप्लीट किया। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया एंड व्हेन यू आर स्टेपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेमेस्टर, योर सेकंड सेमेस्टर और द लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर कोर्स उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द रिसर्च वर्क, क्योंकि आपने एमएस में एडमिशन नहीं लिया है कि जी ये आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया एंड देन यू स्टार्टेड टू थॉट कि मुझे अब काम क्या करना है। यू आर टेकिंग admission in the Master of Philosophy and which require a lot of time as well. So it's my suggestion to you कि अगर आपने MPhil में admission लिया है, so you have to start preparing your synopsis, your actual synopsis for your research work within the second semester. जैसे ही second semester start होता है, just start writing, just start gathering the data, research analysis करें, research papers पढ़ें, recent trend को देखें और तमाम बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि दैट्स व्हाट पैरामीटर यू एक्चुअली नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर रिसर्च वर्क एंड यू आर स्टार्टिंग योर सिनॉप्सिस एंड व्हेन यू आर प्लानिंग टू इवन राइट द सिनॉप्सिस। लाजमी सी बात है, ये तो नहीं कि कोई एक डॉक्यूमेंट है जी हमने चैट जीपीटी से पूछा, सर्च किया, एआई ने बता दिया एंड वी हैव जस्ट डॉक्यूमेंटेड इट। दिस इज रियली नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर एक्चुअली द रिसर्च स्कॉलर, so your standard of thinking, your caliber must be that much upgraded when you are writing that synopsis, because it is not just a formal document. It must containing all the scientific knowledge within it. So before proceeding towards next, it was just a suggestion that you have to at least think and you should need to write about your synopsis, your research idea within the rough copy, and just start to discuss it with the supervisor, with the person who areas of interest is matching towards you. Like for example, अगर आपका हिमैट का है इंटरेस्ट, so you should need to discuss with the person, with the supervisor, with the person or instructor, any senior faculty member who is associated with that research. For example, मेरा area of interest जो है वो endo है, endocrinology है, so definitely I wouldn't be able to guide you relevant to the hematology because I can try my best to be there to facilitate you, but I have not that broad window opened within my capacity कि मैं आपको हिमैट का बता सकूं. So you should need to start filter these things के मुझे कहाँ से कौन सी right information मिलेगी, who will be the right person for me to elaborate or to discuss my question. You should need to ask the questions to the relevant person only. अगर आप सबसे सवाल जवाब पूछना शुरू हो जाएंगे तो ultimately you will get confused in the end. So it's better कि जब आप second semester में जाते हैं फिल्टर करें वहां जितनी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट को, उसको फिल्टर करने के बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि आपने जो है वो अपना रिसर्च एरिया किस तरह से किस तरफ डायरेक्शन में लेके जाना है. देन यू कैन डिसाइड राइटिंग योर सिनॉप्सिस. सो अल्टीमेटली इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल मेक यू एफिशिएंट टुवर्ड्स योर गोल और अल्टीमेटली फिर आपके लिए रिसर्च वर्क जो है आसान हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स वर्क एंड some basic tips about the research work. So stay tuned for the next video. Thank you.